अब इस सूरत में एसी करता क्या है कि अपनी जो कूलिंग है वो लोअर लेवल पे ले आता है और उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि रूम में से ह्यूमिडिटी को निकाला जाए। और इसी तरह हमें देखना है कि आउटडोर जो है शेडी एरिया में लगा हो। अगर EER यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशो या सीआर अगर मेंशन्ड है, सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, हमें ये देखना है कि ये रूम हमारे घर में कहाँ लोकेटेड है, एक्सपोजर टू द सन कितना है, कितनी साइड से उसको इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी कम आए। अब जैसा कि मार्केट में आप जाएं तो आपको T1 और T3 कंप्रेसर के साथ बहुत सारे एसीज दिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं अपने PWD इस्लामाबाद के शोरूम में, जहां हम रिव्यू करने जा रहे हैं एयर कंडीशनर से रिलेटेड एक बहुत अहम मैटर को। अब चूंकि गर्मियों का मौसम है, हम चाहते हैं कि अपने एयर कंडीशनर की कूलिंग को एंजॉय करें और इसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी कम आए। तो हमें इससे रिलेटेड कौन से पॉइंट्स को देखना है, कौन से SOPs हैं जिनको फॉलो करते हुए या तो हो हम एक नया AC इंस्टॉल करवा रहे होंगे, या अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई नॉन इन्वर्टर जिसे ऑन ऑफ कहते हैं या इन्वर्टर मौजूद है, उनको इस्तेमाल करें और उसकी कूलिंग को एंजॉय करें और इसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आए। तो आज की इस वीडियो में हम जिस पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि हम किस लोकेशन में पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा सिटी या हमारा एरिया किस रीजन में है। अब क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम ट्रैवल करें नॉर्थ की तरफ तो वहाँ जो मौसम होता है, जो वेदर है वो माइल्ड होता है, गर्मियाँ इतनी शदीद नहीं होती, सर्दियाँ बहुत तवील और शदीद होती हैं। इसी तरह हमारा साउथ का एरिया या सेंट्रल पार्ट जो है वो गर्मियों में शदीद गर्म होता है, जहाँ टेम्परेचर जो हैं 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहते हैं। तो जब भी हम मार्केट में एक AC परचेस करने जाएं तो हमने देखना है कि हमने कौन सा AC परचेस करना है अपने एरिया के लिए। अब जैसा कि मार्केट में आप जाएं तो आपको T1 और T3 कंप्रेसर के साथ बहुत सारे ACs दिखेंगे। अब T3 कंप्रेसर के साथ जो ACs आते हैं उनकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं T1 कंप्रेसर के AC से। सो लेट से अगर हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं तो हमें T3 कंप्रेसर AC परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर्स हैं गर्मियों में तकरीबन 45-46 डिग्री सेल्सियस को मैक्सिमम टच कर रहे होते हैं। और ये जो गर्म दिन है वो बहुत ज्यादा नहीं होते एक साल में गर्मियों के जो मौसम है उसमें। अगर हम सेंट्रल पंजाब या सिंध में, जैसे कि सिंध में अगर जैकोबाद की बात की जाए, या सिब्बी है जिसे थर्मोपोल ऑफ एशिया कहा जाता है, जहां गर्मियों में टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहते हैं, इवन 60 डिग्री सेल्सियस को भी टच करते हैं, तो वहां हमें T3 कंप्रेसर AC की जरूरत होगी। सो ज्योग्राफिकली हम देखते हुए अपने AC को परचेस करें और पैसों का ज़ियान मत करें। दूसरा अहम पॉइंट जो मैं समझता हूं वो है चूजिंग राइट AC फ्रॉम द मार्केट। अब हमारे यहाँ जो अप्लायंसेस हैं उन पे कोई स्टार रेटिंग नहीं होती, कोई एनर्जी लेबल नहीं मैंशनड होता। जब बात आए ACs की तो हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे कि EER यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशो या सीआर अगर मेंशन्ड है, सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, तो हम उन्हें गौर से देखें। जितनी अच्छी EER रेशो होगी, जितनी ज्यादा होगी, या सीआर जितना ज्यादा होगा उतनी ही प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट होगी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि होम अप्लायंसेस पे स्टार रेटिंग या उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को देखते हुए कोई स्टिकर इशू करे, जैसा कि यूरोप में एनर्जी लेबल होता है। या हमारे हमसाया मुल्क को देख लें, वहाँ BE ने एक ICR बना दी है या स्टार रेटिंग है। डिफरेंट स्टार्स होते हैं, अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट को वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि ये कितनी एनर्जी एफिशिएंट है। सो हमारी मार्केट में हमें ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ पे रिलाय करना पड़ता है। इसी तरह अगर मेरे मुताबिक तीसरे अहम पॉइंट को देखा जाए तो वो साइज ऑफ द रूम है, ये लोकेशन ऑफ द रूम है। हमें ये देखना है कि ये रूम हमारे घर में कहाँ लोकेटेड है, एक्सपोजर टू द सन कितना है, कितनी साइड से उसको सूरज डायरेक्ट हिट करता है, वो बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर में है। और इसी तरह रूम का साइज, अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद में 10x12 रूम के लिए 1.5 टन कैपेसिटी का AC काफी है। तो हो सकता है ये 1.5 टन का AC अगर मैं मुल्तान में जाऊं तो उसका रूम साइज और वो अगर फर्स्ट फ्लोर पे है, उसका एक्सपोजर टू द सन 2 साइड से है तो नाकाफी होगा। तो इसी तरह हमें देखना होगा कि हमारे रूम में फॉल सीलिंग है कि नहीं। ये फॉल सीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह लीकेज ऑफ द एयर, हमें देखना होगा कितनी विंडोज हैं, वो खुली तो नहीं रहती, और कितने डोर्स हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। इसी तरह चौथे पॉइंट को अगर मैं डिस्कस करूं तो वो इंस्टॉलेशन ऑफ द AC है, कि जब हम एक नया AC घर में लाते हैं और उसको इंस्टॉल कराते हैं तो हमें किन चीज़ों को देखना है। लेट्स से अगर हमारी सीलिंग की हाइट 10 फीट है
तो मैक्सिमम जो हाइट हमने इंडोर के लिए रखनी है वो 7 से 8 फीट होनी चाहिए, यही रिकमेंडेड है। और इस इंडोर का जो गैप है सीलिंग से मिनिमम 7 इंचेस तो होना चाहिए ताकि एयर सर्कुलेट करे वहां इजीली। तो इसी तरह बात आएगी आउटडोर की इंस्टॉलेशन की। आउटडोर जो हमारा इंडोर से मैक्सिमम 15 फीट पे इंस्टॉल्ड हो, ये रिकमेंडेड है। वैसे हमारे पाकिस्तान में जो अमूमन कंपनीज अपने पाइप्स देती हैं वो 10 फीट के होते हैं। और इसी तरह हमें देखना है कि आउटडोर जो है शेडी एरिया में लगाओ। अगर वो वहां शेड नहीं है तो आप उसके ऊपर एक शेड बनवा सकते हैं। और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एक बहुत अहम पॉइंट, जब भी हम एक नया एसी परचेस करते हैं तो मेक श्योर करें जो टीम आ रही है वो प्रोफेशनल्स पे हो, क्योंकि अमूमन इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई पाइप में बैंड आ गया तो वो कूलिंग पे इफेक्ट करता है और हमें इस तरह की कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं अपने फ्लोर्स पे। और इसकी मेन वजह होती है कि उस एसी की इंस्टॉलेशन सही नहीं होती। अब चूंकि सीजन है तो यहाँ आपको बहुत किस्म के इंस्टॉलर्स नजर आएंगे, कुछ प्रोफेशनल होते हैं और कुछ नए। तो नए जो होते हैं नीम हकीम होते हैं और खतरा जान होते हैं। 5वें पॉइंट की अगर बात करूं तो वो प्रोग्रामेबल टेम्परेचर सेटिंग है। अब एक आम परसेप्शन होती है जो हम रिमोट से टेम्परेचर सेट करते हैं वो बेसिकली एसी की एयर का टेम्परेचर है, तो ये ऐसा नहीं है। वो बेसिकली हम रूम का टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं और एक टारगेट दे रहे होते हैं अपने एसी को कि इस टेम्परेचर को अचीव करना है। सो लेट से अगर आउटडोर टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो रूम का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा। हमने एसी ऑन किया और हम टारगेट सेट कर देते हैं 16 डिग्री सेल्सियस का। तो शदीद गर्मियों में होता क्या है कि एसी को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं 16 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को मीट करने के लिए। सो बाज़-औक़ात ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता और मुश्किल वो हायर एम्पेयर्स पे रन कर रहा होता है और हम कहते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया। अब आइडियल केस में होना क्या चाहिए कि हम लेट से 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रूम टेम्परेचर सेट करें। अब अगर एसी 30 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेगा तो उसे सिर्फ 4 पॉइंट्स को नीचे लेके आना है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस को नीचे लेके आना है, जो कि बहुत आसान होता है और वो इजीली इसे अचीव कर लेता है। सो जब एसी 26 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लेगा तो अपनी लोअर फ्रीक्वेंसीज पे काम करेगा। ये है इन्वर्टर की सूरत में। अगर ऑन ऑफ या नॉन इन्वर्टर है तो इसका कंप्रेसर जो है ऑफ हो जाएगा। और एक और अहम चीज वो ये है कि जब भी आप एसी को ऑन करें तो उसके साथ अपना सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैन उसको भी ऑन कर लें ताकि रूम में मैक्सिमम एयर सर्कुलेशन हो। अब मैं बाकी दूसरे अहम पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें टाइम टू टाइम फिल्टर्स की सफाई है। जो प्लास्टिक के फिल्टर्स होते हैं, ये डस्ट फिल्टर्स, इनकी टाइम टू टाइम हमें सफाई करनी चाहिए, ये भी हाईली रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा मॉडर्न एसीज में सेल्फ क्लीन का फंक्शन भी है। ये इवेपोरेटर के अराउंड जो फिन्स हैं उसको खुद ब खुद साफ करता है लाइक फ्रॉस्टिंग के थ्रू। एक और अहम पॉइंट वो है एसी का ड्राई मोड, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। ये बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जबकि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो। अब इस सूरत में एसी करता क्या है कि अपनी जो कूलिंग है वो लोअर लेवल पे ले आता है और उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि रूम में से ह्यूमिडिटी को निकाला जाए। सो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा हमें देखना होगा हमारे एरिया में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। 220 से कम वोल्टेज पे अगर आप एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तकरीबन तमाम एसीज में टाइमर का एक फीचर भी होता है। ये टाइमर बहुत इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। जब भी आप सोने लगे तो एक टाइमर सेट कर दें आइडियल कंडीशन में, लाइक आपका रूम जो है पैक्ड है, चारों तरफ से कवर्ड है, फॉल सीलिंग है, तो आप टाइमर लगाइए और जब आप सुबह उठेंगे तो रूम में कूलिंग बरकरार होगी, एसी बंद होगा। ये टाइमर का फीचर भी वेरी करता है एरिया टू एरिया, होम टू होम, इसे भी जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आप हमसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स या एसी परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।